हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में फिर से एक बार हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में सीबीएसई में प्रायः जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है सीबीएसई 2005 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मेरे पास क्या है, करेक्ट, सो दैट द लाइन, एक आपको लाइन दिया हुआ है, लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व का इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है y इक्वल टू, देखिए कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू और आपके पास b e का पावर माइनस एक्स बाई ए, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉस द y एक्सिस। यानी कि क्वेश्चन पहले समझिए, सो दैट द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉस द y एक्सिस। यानी कि जहां पे ये कर्व y को क्रॉस करेगा वहां पे यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिएगा तो ये आपका लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सीधी सी बात, हम लोग जस्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकाल लेते हैं कहां पे, जहां पे क्रॉस y एक्सिस। जब क्रॉस y एक्सिस करेगा तो x का वैल्यू कितना आप जानते हो, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू आपके पास, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू आपके पास क्या हो गया, b हो गया। तो y पर जो पॉइंट आपके पास हो गया, y पर जो पॉइंट हो गया वो पॉइंट 0 और b आपके पास पॉइंट आ गया। जब पॉइंट आ गया तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो आप यहां से स्लोप निकालिए। स्लोप के लिए क्या कीजिएगा आप, फ्रॉम एक से, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम एक से। तो आपके पास dy बाई डी एक्स, बताइए कितना होगा dy बाई डी एक्स, ये b e टू दी पर माइनस एक्स बाई ए माइनस 1 बाई ए। तो पॉइंट आपके पास 0 और b, तो आप बताओ dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास क्या निकलेगा, x का वैल्यू 0। अब देखिए x का वैल्यू 0 तो e टू दी पर 0, तो ओनली आपके पास क्या हो गया, माइनस में b बाई ए, ये आपके पास स्लोप आ गया। अब आपको टेंजेंट का इक्वेशन वो आप ये दिखाना है, आप यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का निकाल लो। आप क्या करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का निकाल लो। टेंजेंट क्या होगा आपके पास, पॉइंट आपके पास पता है y माइनस वाई वन, ठीक है, y माइनस वाई वन, फॉर्मूला डाल दो आप, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो गया आपके पास, y माइनस वाई वन b हो गया, m का वैल्यू माइनस b बाई ए हो गया, x माइनस एक्स वन 0 हो गया आपके पास, क्लियर हो गया आपके पास। तो देखिए आपके पास क्या हो गया। तो ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं, अब आपको x बाई ए का फॉर्मूला आना है, ध्यान दीजिए। तो y माइनस बी बाई में माइनस बी कर दिए और ये x बाई ए हो गया, तो y बाई माइनस बी, और इसको सेपरेट करेंगे तो 1 हो गया, ये x बाई ए हो गया। तो यहां से x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया। तो यही क्वेश्चन को लाना था आपके पास, ये आपको लाना था, ये आपको क्या करना था, ये आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2005 का क्वेश्चन था, ये आज का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझो, करेक्ट कि आपके पास फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व, आपके पास दो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। एक कर्व का दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर का वैल्यू 1, एंड सेकंड कर्व का इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना 1। दो इक्वेशन, दो कर्व में कट ऑर्थोगोनली, और ऑर्थोगोनली के मतलब क्या होता है, एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो 90 पर इंटरसेक्ट करेगा। आप यहां से सबसे पहले स्लोप निकाल लो, कितना होगा ये बताइए, 2ax प्लस कितना होगा 2by dy बाई डी एक्स 10 है ना, 10। यहां से बताइए कितना हो गया 2ax माइनस 2by, यहां से कितना हो गया dy बाई डी एक्स हो गया आपके पास। इस दो को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, बताइए dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास माइनस में ax बाई कितना हो गया by, ये मेरा स्लोप m1 हो गया आपके पास, क्लियर हो गया। अब हम लोग यहां देखिए m1 हो गया फ्रॉम 2 से, अब फ्रॉम 2 से देखिए a1 एक्स स्क्वायर यानी कि 2a1x प्लस कितना होगा 2b1y dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक जगह पर a1 है,
तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद सोल्व कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस a1x बाई में ये आपके पास b1y, इसको हम लोग क्या करते हैं m2 ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑर्थोगोनली दैट इज 90 पर इंटरसेक्ट कर रहा है आपको, तो m1 इंटू m2 का वैल्यू -1, तो देखो क्या होगा आपके पास माइनस में x बाई बी वाई इंटू माइनस में a1x बाई b1y का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास। तो देखिए कितना हो गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a बाई बी a1 बाई b1 एंड एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना, एक माइनस कटेगा तो -1 हो गया आपके पास। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास यहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। अब हम लोग देखो फ्रॉम कहां से, एक और दो से, देखिए दोनों को इक्वेटिंग कर देते हैं तो क्या होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया बी वाई स्क्वायर, a1 एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा ये b1 वाई स्क्वायर, तो a माइनस a1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, b1 माइनस कितना b1 माइनस में बी वाई स्क्वायर, तो आपके पास यहां से देखिए आपके पास यहां से एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, देखो a माइनस a1 बाई में b1 माइनस b का वैल्यू क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई कितना बन गया वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दीजिए। अब इस वैल्यू को कहां पर रख देना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। देखो a बाई ए इंटू a1 बाई कितना आपके पास a1 बाई b1 और एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया आपके पास a माइनस a1 बाई में b1 माइनस b का वैल्यू आपके पास -1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आप जैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा आपके पास ये कंडीशन आ गया आपके पास, ठीक है कंडीशन आ गया। थोड़ा देखते हैं आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा। देखिए a1, ठीक है ये आपके पास a बाई बी, तो a1 और a माइनस a1 माइनस में b1 इंटू b1 माइनस b, तो एक चीज देखिए यहां से आप a1 आपके पास a1 b1, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिए तो हमको चाहिए एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो देखिए ये वैल्यू थोड़ा सा उल्टा वैल्यू ले लिए हम लोग, ये वैल्यू को उल्टा ले लिए, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो b1 माइनस बी बाई में a माइनस a1। आप देखिए सही है। अब इस वैल्यू को कहां पर रख दो आप, फ्रॉम नंबर थर्ड में रख दो। मेरे पास देखिए थर्ड मेरे पास a बाई बी इंटू a1 बाई b1 एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, b1 माइनस बी और a माइनस a1 का वैल्यू आपके पास -1। आप देखिए आपके पास a1 माइनस बी, इधर देखिए इधर आपका क्या करते हैं b1 और a1 माइनस a कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। अब आपको जहां तक सिंप्लीफाई करना है वहां तक सिंप्लीफाई करो आप, b1 यहां से a1 माइनस a बाई में a1 हो गया आपके पास। अब देखिए b1 माइनस b, अब आपके पास इसको सेपरेट कर देना है आपको, देखिए क्या होगा b1 माइनस b बाई में bb1 और इधर देखो कितना a1 माइनस a1 तो आपके पास ये b1 ये b चला गया, तो 1 बाई b1। अब यहां से देखिए a1 से a1 चला गया तो 1 बाई a और a से a चला गया तो 1 बाई a1। तो आपके पास क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया, दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन है ना, व्हेन द कर्व दिस एंड दिस कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास था। अब देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले ले लेते हैं हम लोग, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास है, देखिए क्वेश्चन आपके पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 3 ऑन द कर्व, ठीक है आपके पास एक कर्व आपको दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू
ए एक्स क्यूब प्लस बी, एक कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 3 पे। देखिए ये पॉइंट आपके पास कितना हो गया, पी पॉइंट 2 3 पे, ठीक है। और 2 3 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपके पास, 4x माइनस 5 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, किसका किसका वैल्यू चाहिए, a और b का वैल्यू चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन देखिए ये 2016 बहुत ही रिसेंटली क्वेश्चन है। पहली बात देखिए, ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, पॉइंट P ऑन द कर्व है, कितना हो गया, y का वैल्यू, x का वैल्यू 2, ठीक है, और y का वैल्यू 3। ये आपके पास 9 हो गया आपके पास, ये आपके पास 8a प्लस b, इक्वेशन 2 कर लेते हैं आपके पास। अब यहां से dy बाई dx को निकालते हैं, कितना होगा 2y, dy बाई dx इधर कितना हो गया 3a एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास। तो dy बाई dx का वैल्यू देखो कितना हो गया 3x स्क्वायर, बाई में कितना होगा 3ax स्क्वायर, बाई में 2y, है ना। तो आपके पास पॉइंट आपके पास ध्यान दो 2 3 आपके पास है, तो dy बाई dx, ठीक है। तो 2 3 देखिए 3a बाई 2, x का वैल्यू 2, तो 4 बाई 3 हो गया आपके पास। तो ये 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो आपके पास dy बाई dx का वैल्यू 2a आ गया। अब यहां पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये स्लोप किसके इक्वल होगा, इसका स्लोप कितना हो गया आपके पास 4 हो गया आपके पास, ठीक है 4 हो गया। तो 2a का वैल्यू 4 हो गया एंड a का वैल्यू कितना बन गया आपके पास 2 बन गया। जब a का वैल्यू आ गया तो फ्रॉम 2 में पुट कर दो, आप फ्रॉम 2 में पुट कर दो, कितना हो गया देखिए 9 इक्वल टू 8a, यानी कि 16 प्लस b, तो b का वैल्यू 16 माइनस 9 7, दैट इज फाइनली a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 7, ठीक है, b का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n द लाइन टचेज द कर्व एट ए बी, है ना, टचेज द कर्व एट ए बी। तो आपको करना क्या है, कर्व के इक्वेशन दिया हुआ है और पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकाल लीजिए। यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये लाइन आता है तो आपका काम हो जाएगा आपके पास। तो क्योंकि आपको देखिए प्रूफ दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n द लाइन दिस टचेज द कर्व दिस एट ए बी, क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या करो, देखिए ये आपको एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और कर्व का इक्वेशन क्या आपके पास है, देखिए एक्स बाई ए पावर एन प्लस वाई बाई बी पावर एन का वैल्यू कितना हो गया 2। अब देखिए पॉइंट आपके पास पॉइंट देखिए पॉइंट कितना आपके पास है, पॉइंट ए बी, पी ऑफ ए बी पॉइंट है। तो आप सबसे पहले काम क्या करो, स्लोप को निकाल लो। देखिए स्लोप कितना होगा एन एक्स बाई ए पावर एन माइनस 1, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1 बाई ए, तो 1 बाई ए प्लस एन वाई बाई बी पावर कितना हो गया आपके पास एन माइनस 1, और यहां पे बी और यहां पे डी वाई बाई डी एक्स, इधर कितना हो गया 0। अब देखो पॉइंट आपके पास कितना है, आपके पास ए बी है, तो एक्स का वैल्यू ए, देखिए एन बाई ए बाई ए, एक्स का वैल्यू ए पावर एन माइनस 1, एन बाई बी, तो बी बाई बी का पावर एन माइनस 1, एन टू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0। अब देखिए ये पार्ट 1, ये पार्ट 1, तो आपके पास देखो क्या निकल गया आपके पास, देखिए आपके पास एन बाई ए, ध्यान दीजिएगा एन बाई ए प्लस एन बाई बी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 0। यानी देखिए एन बाई ए इक्वल टू माइनस में एन बाई बी डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपके पास, एन से एन कैंसिल हो गया, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई ए, ये आपके पास स्लोप हो गया, है ना, स्लोप हो गया एम हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकाल देना है आपको। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए क्या होगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा आपके पास, देखिए y माइनस वाई 1
तो बी स्लोप आपके पास इंटू एक्स माइनस एक्स वन, देखिए एक्स माइनस एक्स वन हो गया आपके पास, ठीक है। तो आप आपके क्या कीजिए, ए वाई माइनस में ए बी माइनस में बी एक्स प्लस ए बी हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से ये बी एक्स प्लस ए वाई, ए बी माइनस ए बी कितना हो गया, 2ab। तो दोनों तरफ क्या करो आप, ए बी से डिवाइड कर दो, बी से बी कैंसिल हो गया, आपके पास x बाई ए से ए कैंसिल हो गया, y बाई बी का वैल्यू ए बी कैंसिल हो गया, तो x बाई ए प्लस y बाई बी का वैल्यू कितना आ गया, 2। देखिए तो यही लाइन को लाना है। तो प्रूफ दैट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, यानी कि n का कोई भी वैल्यू रखिएगा हमेशा एट ए बी पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन द कर्व, यहां देखिए कर्व का इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9p इंटू 9 माइनस वाई, ये पहला कर्व हो गया, और फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू वाई प्लस 1, ठीक है 1। कट इच अदर एट राइट एंगल, आपको क्या दिखाना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन द कर्व दिस एंड दिस कट इच अदर एट राइट एंगल। कहां पे कट करेगा, राइट एंगल पर कट करेगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए आपको। देखिए ये आपको पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां से फ्रॉम 1 एंड 2 को सिंप्लीफाई करो, ये भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, देखिए कितना है आपके पास 9p 9 माइनस वाई, यहां पर देखिए कितना हो गया p इंटू वाई प्लस 1, ये p क्लियर हो गया। देखिए 81 माइनस 9y y प्लस 1 क्लियर हो गया, y प्लस 1 हो गया आपके पास y प्लस 1 हो गया। इसको उधर भेज दीजिए, 80 का वैल्यू कितना हो गया 10y, y का वैल्यू आपके पास कितना निकल गया 8। जब y का वैल्यू आ गया तो आपके पास x का वैल्यू भी आ जाएगा, निकाल लीजिए फ्रॉम 1 2 से। देखो फ्रॉम 1 से देखिए कितना निकलेगा आपके पास y का वैल्यू 8, ठीक है y का वैल्यू 8। देखिए तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9p और 9 माइनस वाई का वैल्यू 8, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 9p हो गया, यानी कि x का वैल्यू प्लस माइनस 3√p हो गया आपके पास। तो ये जो पॉइंट आपके पास निकल गया अल्फा बीटा, जो पॉइंट आ गया आपके पास, देखिए कितना कितना आ गया आपके पास। ये जो अल्फा बीटा है, या तो आपके पास 3√p और y का वैल्यू 8, या नहीं तो माइनस में 3√p और 8। तो हम लोग एक पॉइंट को लेकर चलते हैं, अब दूसरा पॉइंट पर चेक कीजिएगा। चलिए फ्रॉम 1 से फिर से चलते हैं, फ्रॉम 1 से स्लोप निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और 9p और 9 का देखिए 9 का 0 माइनस dy बाई डी एक्स, 0 माइनस में dy बाई डी एक्स हो गया आपके पास, क्लियर है। तो आपके पास यहां से देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपके पास 2x बाई माइनस में 9p, ठीक है। तो एट कितना पर p पॉइंट पर, p पॉइंट आपके पास कितना है आपके पास, मिला लीजिए 3√p और 8, तो कितना निकलेगा dy बाई डी एक्स, देखिए 2 बाई माइनस में 9p और x कितना हो गया आपके पास 3√p, यानी कि रहने देते हैं। फिर से फ्रॉम कहां से चलते हैं हम लोग, फ्रॉम 2 से, फ्रॉम कर्व नंबर 2 देखिए आपके पास कितना है, वहां से स्लोप निकालते हैं। इस स्लोप को m1 हम लोग कर लेते हैं। देखिए फ्रॉम 2 से एक्स स्क्वायर का 2x हो गया आपके पास, ठीक है, p और dy बाई डी एक्स हो गया 1 का 0, तो यहां से आपके पास dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2x बाई p हो गया। पॉइंट कितना आपके पास है, पॉइंट p पर, तो आपके पास dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए 2 बाई p और x का वैल्यू 3√p, इसको m2 कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना लेना हमको, -1 लेना है। तो वहां देखिए कितना हो गया वहां कितना हो गया 6√p बाई में माइनस में 9p इंटू 6, यहां देखिए 6
ठीक है, 6√p बाय में p हो गया आपके पास का वैल्यू कितना हो गया -1। पहली बात ये -1, ये प्लस हो गया आपके पास, ठीक है, प्लस हो गया। अब हमको वैल्यू चाहिए p का, देखिए p का वैल्यू चाहिए, तो p का वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये कितना हो गया आपके पास 36√p इंटू p कितना हो गया p, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास 9p² का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो आपके पास देखिए ये तो 4 हो गया और एक p से एक p कैंसिल हो गया, तो फाइनली p का वैल्यू देखो कितना आ गया, फाइनली p का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो ये क्वेश्चन था 2015 का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मेरे पास 5 है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 2013 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास है, क्वेश्चन करेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, आपको दिया हुआ है, ठीक है, एट द पॉइंट नहीं दिया हुआ है आपको, पासेस थ्रू द पॉइंट दिया हुआ है। देखिए आपके पास ये कर्व का इक्वेशन हो गया x² = 4y, ये कर्व का इक्वेशन हो गया। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, टेंजेंट नहीं चाहिए आपको, नॉर्मल चाहिए, ठीक है, आपको नॉर्मल चाहिए। ये p हो गया है ना, ये pn, ये नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट कितना से 1 2 से। क्लियर हो गया। अब सबसे पहला काम देखिए, इस पॉइंट को हम लोग अल्फा बीटा ले लेते हैं। जब तक ये अल्फा बीटा का वैल्यू मेरे पास नहीं आएगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं, कितना हो गया आपके पास 2x 4 dy/dx। यहां से देखिए dy/dx का वैल्यू क्या आपके पास 2x/4 हो गया, यानी कि x/2 हो गया। आपके पास पॉइंट कितना अल्फा बीटा, तो बताओ dy/dx का वैल्यू कितना हो गया α/2 हो गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया आपके पास। तो अब यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी कि pn का वैल्यू चाहिए। तो y - y1 -1/m x - x1 हो गया आपके पास। तो y - बीटा -1/m, तो -1/m 2/α होगा आपके पास, ठीक है, इनटू x - x1 कितना हो गया अल्फा हो गया। इसको 2 कर देते हैं इक्वेशन। अब जब तक अल्फा बीटा, देखिए यहां से यदि अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो चाहिए सब का सब आ जाएगा। तो पहली बात देखिए ये तो सेटिस्फाइड करेगा, α² = 4 बीटा सेटिस्फाइड करेगा। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको, है ना। अब देखिए अब इसको पास कराओ, कहां से, क्वेश्चन दिया हुआ है व्हिच पासेस थ्रू, देखिए थ्रू द पॉइंट कितना से 1 2 से। तो x का वैल्यू को क्या लेना है 1, y का वैल्यू को 2 लेना है। तो देखिए 2 माइनस बीटा -2/α इंटू 1 - अल्फा हो गया आपके पास। क्लियर हो गया, 1 - अल्फा हो गया। अब ऐसा हम लोग करते हैं, यानी कि देखिए एक इक्वेशन यहां से और एक इक्वेशन यहां से, हमको किसका वैल्यू चाहिए अल्फा बीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए बीटा का वैल्यू α²/4 हो गया, तो 2 बीटा का वैल्यू α²/4 हो गया, -2/α इंटू 1 - अल्फा हो गया आपके पास। अब ध्यान दीजिएगा कितना हो गया ये 8 - α²/4 हो गया, ये -2 इंटू अल्फा बाई कितना हो गई अल्फा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना हो गया 8 अल्फा -α³ और -8 प्लस कितना हो गया 8 अल्फा कैंसिल हो गया, α³ का वैल्यू 8 हो गया, अल्फा का वैल्यू आपके पास 2 आ गया, अल्फा आ गया। जब अल्फा आएगा तो आपके पास बीटा भी जरूर से जरूर आ गया। तो फ्रॉम 1 से देखिए, फ्रॉम 1 से आपके पास देखिए बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा आपके पास, बीटा का वैल्यू α²/4 दैट इज 4/4 1 हो गया। तो आपके पास जो पॉइंट हो गया अल्फा बीटा देखिए कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू 2 बीटा का वैल्यू 1। तो फ्रॉम कहां से 2 से, तो pn का इक्वेशन देखो, pn का इक्वेशन क्या निकल जाएगा, pn की इक्वेशन y - बीटा, तो y - बीटा 1 माइनस में 2/α इंटू x - अल्फा, ठीक है। देखिए तो y माइनस, ये माइनस में x - 2 हो गया आपके पास, ये कितना हो गया -x + 2 हो गया। इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो।
तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3 हो गया। अब आपको मिलाना है आंसर मेरा सही है कि गलत है। आप 1 2 से पास करो, 1 2 को सेटिस्फाइड कराओ, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, देखिए 3 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कब का मेरे पास है? क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 7 क्या है? पहले 6 को डिलीट कर दें, मिटा दें 6 को। देखिए क्वेश्चन मेरे पास 7, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x का पावर 5। आपको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, आपके पास कर्व के इक्वेशन दिया हुआ है, y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5, है ना। फाइंड ऑल पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। देखिए इस पर उस सभी पॉइंट को निकालिए जहां से ये जो टेंजेंट आपके पास है, ये टेंजेंट आपके पास पासेस थ्रू द ओरिजिन। लगभग मोटा मोटी सेम क्वेश्चन है प्रीवियस से। अब देखिए सबसे पहली बात, अल्फा बीटा सेटिस्फाइड करेगा तो बीटा इक्वल टू 4α³ माइनस 2α टू दी पावर 5 हो गया, है ना। अब चलिए अब स्लोप हम लोग निकाल लेते हैं। dy/dx कितना होगा? 12α² माइनस 10x टू दी पावर 4 हो गया आपके पास। क्लियर है? तो पॉइंट आपके पास देखो कितना, ये अल्फा बीटा पॉइंट है, तो dy/dx का वैल्यू बताओ कितना हो गया? 12। ठीक है, dy/dx यहां पे x² होगा, 10x का पावर 5 हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा पे कितना होगा? 12α² माइनस 10α का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। देखिए पीटी का वैल्यू क्या होगा? y माइनस y1 और m आपके पास 12α² माइनस 10α टू दी पावर 4 इनटू x माइनस x1, और इसको पास करो कहां से? विच पासेस थ्रू, कहां से? 0 0। तो अब इसमें क्या करना है? x के वैल्यू को 0 एंड y के वैल्यू को 0 रख देना है। कितना हो गया आपके पास? इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो 0 माइनस बीटा कितना हो गया आपके पास? 0 माइनस बीटा, ये देखिए 12α² माइनस 10α का पावर 4 इनटू x का वैल्यू 0 माइनस अल्फा। पहली बात ये माइनस कैंसिल कर दो, बीटा। अब यहां से देखो बीटा का वैल्यू आपके पास कितना है? पॉइंट हमको चाहिए, तो बीटा का वैल्यू 4α³ माइनस 2α का पावर 5। यहां देखिए कितना हो गया आपके पास। अब अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12α³ माइनस 10α टू दी पावर कितना हो गया? 5 हो गया। अब देखिए यहां पे 12α³, यहां पे 4α³, इधर भेजिए कितना हो गया? ये आपके पास 8α³ हो गया आपके पास। ठीक है, 8α³। अब इसको इधर भेजिएगा, प्लस कितना होगा आपके पास? प्लस नहीं, -8। ठीक है, तो -2, 8α का पावर 5 हो गया। अल्फा का पावर कितना हो गया? 5 का वैल्यू 0। तो यहां से कितना कॉमन निकलेगा? 8α³ कॉमन निकालिएगा तो 1 माइनस कितना हो गया आपके पास? α² का वैल्यू 0, यानी कि 1 अल्फा का वैल्यू 0 प्लस -1। अब देखिए यदि अल्फा का वैल्यू 0 तो बीटा का वैल्यू 0। ध्यान दीजिएगा, इफ अल्फा का वैल्यू 1 तो बीटा का वैल्यू 4 माइनस 2 यहां से देखिए अल्फा का वैल्यू 1 पे, तो 4 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इफ अल्फा का वैल्यू -1 तो बीटा का वैल्यू देखिए कितना हो गया? -1 तो -4। ठीक है, -4 और +2 कितना हो गया? -2। तो आपके पास देखिए पॉइंट जो अल्फा बीटा आपके पास देखो क्या क्या आ गया। एक तो 0 0, दूसरा पॉइंट कितना आ गया? 1 1, और तीसरा पॉइंट -1 -2 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन करा कि फॉर द कर्व फाइंड ऑल पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो कितना पॉइंट होगा आपके पास? 3 पॉइंट होगा, 0 0, 1 1, -1 2। ये क्वेश्चन नंबर 7 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है 2013 का। ठीक है, सीबीएसई 2013 का
क्वेश्चन करेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 4/30। देखिए आपको यहां पे दिया हुआ है एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, और कर्व का इक्वेशन देखिए कितना दिया हुआ है, ये 3x² - y² = 8। आपको चाहिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए टेंजेंट के इक्वेशन चाहिए, ये PT टेंजेंट के इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट को आप ले लेते हैं अल्फा बीटा, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या दिया हुआ है, पासेस थ्रू द पॉइंट 4/30। तो ये पॉइंट को क्यों ले लेते हैं 4/30, है ना। तो आपको सबसे पहली बात अल्फा बीटा चाहिए, तो अल्फा बीटा इसको कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। 3α² माइनस β² कितना हो गया, 8 हो गया आपके पास, ये 1 हो गया आपके पास, एक इक्वेशन यहां से आ गया। तो आप सबसे पहला काम क्या करो, स्लोप निकाल लो। स्लोप कितना होगा 6x, देखिए कितना हो गया 6x माइनस x² का 2x और y² माइनस 2y dy/dx का वैल्यू 0। तो 6x/2y का वैल्यू आपके पास dy/dx हो गया आपके पास। तो देखिए तो आपके पास पॉइंट अल्फा बीटा आपके पास है, तो dy/dx देखो कितना होगा dy/dx, तो 3α/बीटा, इसको स्लोप हम लोग m ले सकते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए PT, देखिए y - y1 m x - x1 क्लियर हो गया आपके पास। 1 इसको 2 कर देते हैं। अब इसको पास कराइए कहां से, Q ऑफ 4/30 से, तो x का वैल्यू 4/3, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, देखिए कितना हो गया 4/3, सॉरी y का वैल्यू 0 माइनस बीटा 3α/बीटा, x का वैल्यू कितना 4/3 माइनस अल्फा हो गया आपके पास, माइनस अल्फा हो गया, क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस β², देखिए कितना हो गया माइनस β² हो गया, और 3α यानी कि 4α माइनस में 3α² हो गया आपके पास, क्लियर हो गया आपके पास। देखिए अब यहां से माइनस β² का वैल्यू 8 - 3α² हो गया आपके पास, 8 - 3α²। इसके जगह पर क्या रख सकते हैं आप, 8 - 3α² का वैल्यू 4α माइनस 3α²। यहां देखिए अल्फा² आपका कैंसिल हो गया, तो अल्फा का वैल्यू 2, तो मेरे पास बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। बीटा निकाल लो, अल्फा का वैल्यू 2 हो गया आपके पास। देखिए अल्फा का वैल्यू 2 फ्रॉम x से अल्फा का वैल्यू 2 कितना हो गया, देखिए माइनस β² हो गया आपके पास, 8 माइनस अल्फा का वैल्यू 2, अल्फा का वैल्यू 2, 4 3 जा 12 हो गया आपके पास। कितना हो गया, ये हो गया आपके पास -4, तो β² का वैल्यू 4 हो गया, बीटा का वैल्यू +-2 हो गया। तो आपके पास देखिए पॉइंट क्या क्या आ गया, पॉइंट आ गया आपके पास ये जो अल्फा बीटा आपके पास, एक 2 और 2, दूसरा 2 और -2। यदि इसको लेते हैं तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास, टेंजेंट का बताइए क्या बनेगा। देखिए y - बीटा, तो 3α, ठीक है 3α, तो 3α कितना हो गया, ये बीटा कितना हो गया 2, x माइनस कितना हो गया, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। बताइए y - 2 का वैल्यू कितना हो गया, 3x - 6 हो गया आपके पास। इसको उधर भेजिए, 3x - y का वैल्यू 4 हो गया आपके पास। अब इसी तरह से 2 - 2 लीजिएगा, देखिए कितना होगा y - बीटा +2, तो 3α बाई बीटा कितना हो गया -2, x - 2 हो गया आपके पास। ये 2 कैंसिल हो गया, तो y + 2 माइनस 3x + 6 हो गया। इसको उधर भेजिए, तो 3x + y का वैल्यू 4 हो गया आपके पास। तो इस तरह से आपके पास दो टेंजेंट के इक्वेशन निकलेगा पासिंग टू द पॉइंट 4/30। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, 2013 का क्वेश्चन था।